सुप्रभात दोस्तों, अभी दूसरा दिन है और हम जंगल के किनारे पर हैं। हमारे पास हमारे चाकू हैं और इन लड़कों के पास बंदूकें हैं। हम अभी इस जंगल में प्रवेश करने वाले हैं ताकि दुनिया के सबसे पागल जानवरों में से एक का शिकार कर सके। अगर हमने इस जानवर को पकड़ लिया और फिर पकाया तो पता नहीं क्या होने वाला है। हम बहुत उत्साहित हैं। चलो जंगल की ओर चलते हैं, शिकार शुरू होने वाला है। चलो मैं इन लड़कों के पीछे चलता हूँ। ये लोग यहाँ बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। हमें चुप रहना होगा क्योंकि अगर इन जानवरों ने मेरी आवाज सुन ली तो वे भाग जाएंगे। इधर देखो, नीचे समुद्र है, चारों तरफ चूना पत्थर है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ क्या मिलने वाला है। मैंने पहले कभी जंगल में चमगादड़ों का शिकार नहीं किया। मैं तो अभी इन लड़कों से भी बिछड़ गया हूँ। वे बहुत आगे निकल गए हैं। ये लोग बेहद चुपचाप चलते हैं। यह जंगल थोड़ा डरावना भी है। चमगादड़ पेड़ों पर उल्टे लटके रहते हैं। ये लोग बंदूक से शिकार कर रहे हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि हमें इनमें से कोई मिल जाएगा। चलते रहते हैं, लेकिन मुझे धीरे बोलना होगा, नहीं तो सारे जानवर भाग जाएंगे। वे अभी पेड़ों की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने मुझे इशारा किया है कि उन्हें कुछ दिखा है। दोस्तों, हमने अभी ऊपर पेड़ों में एक देखा है। उसके पास बंदूक है। वो गोली चलाने वाला है। ठीक है दोस्तों, लगता है कि मौसम अब खराब होने वाला है। हम कई घंटों से जंगल में घूम रहे हैं और मैं पूरी तरह पसीने से तर हूँ। शायद थोड़ी ही देर में यह शिकार रोकना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक मिल गया, यहीं ऊपर पेड़ों में मिल गया, पकड़ लिया। यार यह तो पागलपन था। जब तुम इस जानवर को देखोगे तो हैरान रह जाओगे। तुम्हें लोग इसे खाते हैं? हाँ, यह क्या है? चमगादड़। हम घंटों जंगल में दौड़ते रहे और आखिरकार हमने इन अजीब जानवरों में से एक पकड़ लिया। अच्छा, इसका स्वाद कैसा होता है? तुम लोग इसे खाना क्यों पसंद करते हो? क्योंकि इसका मांस सुअर के मांस के जैसे लगता है। अब ये लोग इन्हें बंदूक से मारते हैं, लेकिन पहले के जमाने में लोग पेड़ों पर पत्थर फेंक कर इन्हें गिराते थे। कमाल की बात है। ये नर है या मादा? हाँ, थोड़ा मेरी तरह ही लटका हुआ है, ज्यादा प्रभावशाली नहीं। यहाँ सब कुछ बिल्कुल जंगली है। अब हम इस जानवर को खाएंगे। ये लड़के मुझे दिखाएंगे कि जंगल में इसे कैसे पकाते हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ। पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। दोस्तों, इसे खाने से मैं बीमार तो नहीं पड़ूंगा? नहीं, ये लोग शायद हमसे अलग ही बने हैं। मुझे तो पूरा यकीन है कि कोरोना वायरस की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही हुई होगी। हो सकता है हमें अगला वायरस मिल जाए, लेकिन कम से कम खाना तो मिल गया। अच्छा भाई, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। चलो, हम आखिरकार जंगल से बाहर निकल आए हैं। कई घंटों तक पैदल चलने के बाद अब हम फिर समुद्र तट पर पहुंच गए हैं। यार मैं पसीने से भीग गया हूँ। अब हम तुम्हें इस चमगादड़ को करीब से दिखाएंगे। इस जानवर का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाएगा, लेकिन ये सचमुच दुनिया के सबसे अजीब जानवरों में से एक है। ये धरती का एकमात्र उड़ने वाला स्तनपायी है। ये 1 घंटे में 1000 से ज्यादा मच्छर खा सकते हैं। यही इसका भोजन है, कीड़े मकोड़े और जंगल के दूसरे छोटे जीव। और इसकी बीट खाद बन जाती है, जिससे आसपास का पूरा जंगल बढ़ता है। इसलिए ये जानवर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद जरूरी है। इन चमगादड़ों के ये जो हिस्से हैं, ये दरअसल इनके हाथ है। इन्हीं से ये पेड़ों पर ऐसे उल्टे लटकते हैं। इसे देखो, कुछ तो अजीब लगता है। इतनी तेज बदबू, और हम इसे खाने वाले हैं। ऐसे पैरों वाला जीव, पता नहीं इसे कभी खाना भी चाहिए या नहीं। लगता है ज्यादातर मांस इसके शरीर में है। और ये पंख, इनकी बनावट बहुत अजीब है। ऐसा लगता है जैसे सर्फिंग में पहनने वाली कोई रैश गार्ड छू रहा हो। इसकी नसें देखो, कमाल है। तुम लोग जानते हो कि मैंने बहुत अजीब चीजें खाई हैं, लेकिन ये अब तक की सबसे पागल चीज होगी। अगर इससे मैं बीमार नहीं पड़ा तो दुनिया की कोई चीज मुझे बीमार नहीं कर सकती। क्या तुमने इसे पंख के पास से पकड़ लिया? वो इसकी खाल पीछे खींच रहा है। देखो, पैरों से उतार रहा है। अगर तुम लोग इसकी गंध सूंघ पाते। इसकी एक अलग ही बदबू है। इन लड़कों के लिए तो ये बच्चों का खेल था। इन्होंने इसे लगभग 1 मिनट में पूरी तरह उतार दिया। कमाल है। हे भगवान, लगभग किसी एलियन जैसा दिखता है। इसके पैर देखो, वाह, ये इसकी पूरी खाल और फर है। और वो इसका शरीर। इसका स्वाद सुअर जैसा है या चिकन जैसा? सुअर जैसा। अब हमें यहीं समुद्र तट पर आग जलानी होगी। ये लड़के मुझे दिखाएंगे कि द्वीप पर बारबेक्यू कैसे बनाते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम्हारा बेरोजगार दोस्त मंगलवार को बैठा हो। हमने चमगादड़ को यहाँ रख दिया है। अब हम आग की जगह तैयार करेंगे। हमने बहुत सारे सूखे नारियल इकट्ठा किए हैं। अभी मैंने शिकारी लड़कों से पूछा कि वे चमगादड़ कितनी बार खाते हैं। उन्होंने कहा हर हफ्ते। चलो देखते हैं एक भोजन के बाद मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी रहती है। अगर मैं मर गया तो तुम्हें पता होगा क्यों। बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम्हारा बेरोजगार दोस्त मंगलवार को बैठा हो, जैसे तापर परमीती था। इन्हें दोनों तरफ लगा देते हैं। ध्यान रहे कि ये हिले नहीं। वो लकड़ी की छाल उतार रहा है। अब उसका सिरा नुकीला करेगा ताकि उसे चमगादड़ के आर पार डाल सके। अब आग जलाने वाले हैं और इस छोटे से जीव को तो हम लगभग आग लगा ही देते। ये नारियलों के नीचे छिपा था। चलो भाई, निकलो यहाँ से। अब इस समुद्र तट पर आग जलाने और चमगादड़ पकाने का समय है। मुझे
बिल्कुल नहीं पता इसका स्वाद कैसा होगा। चलो भाई, यकीन नहीं होता कि 20 मिनट पहले हम जंगल में थे और अब चमगादड़ आग पर चढ़ने वाला है। वो दिखाएगा कि इसे कैसे तैयार करते हैं। सीधे इसके मुंह से सींक डाल रहा है। पार, क्या तुमने इसके अंदरूनी हिस्से निकाले? नहीं, हम अंदरूनी हिस्से भी रहने देंगे। ठीक है, ठीक है, इस बारे में मुझे थोड़ा शक है। भाई, तुम्हें पता है ना कि चमगादड़ों से ही कोरोना वायरस जुड़ा था। हम इसे खाने वाले हैं। ये तो किसी ऐसी चीज जैसा दिखता है जिसे मेरे दोस्त वीकेंड पर घर ले आए। इतना अजीब लग रहा है सच में। अच्छा, आग अब अच्छी तरह जल रही है। चलो इसे रख दो। वो इसके पंख और पंजे मोड़ रहा है। मैं आमतौर पर कुछ भी खाने से नहीं घबराता, लेकिन ये सच में मेरी परीक्षा ले रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि इसे सच में खाना भी चाहिए या नहीं। अगर मैं बीमार पड़ गया तो बस गया। इन लड़कों के पेट शायद अलग ही स्तर के हैं। तुम लोग जानते हो कि मैंने पहले कच्ची चीजें खाई हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा जानवर नहीं खाया जो रात में निकलता हो और मच्छर खाता हो। इसे पूरी तरह पकाएंगे या थोड़ा कच्चा छोड़ेंगे? इसे पूरी तरह पकाना होगा। अच्छी तरह? क्या इसलिए कि मांस में बैक्टीरिया होते हैं? हाँ, ठीक है, तो इसे पूरी तरह भून देंगे और इससे मैं काफी खुश हूँ। कम से कम कोई सुपर वायरस तो नहीं मिलेगा। और लकड़ी डालते हैं। हमें ये पूरी तरह पकाना है। अभी हमने इसे पलटा है और इसका खून आग पर टपक रहा है। गहरा लाल खून, कमाल दिख रहा है। इसे लगभग 20 से 30 मिनट से पका रहे हैं ताकि सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाए। अब भी खून टपक रहा है, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि इसके अंदरूनी हिस्से अभी भी हैं। लेकिन तुम लोग हमेशा ऐसे ही बनाते हो। हाँ, क्या तैयार है? हाँ, चलो अब समुद्र किनारे जाकर इसे चखते हैं। पहले इसकी खुशबू अजीब है, बहुत अजीब। भाई, दिखाओ इसे कैसे काटते हो। इसे देखो, वाह, काफी गहरा रंग का मांस है। दोस्तों, पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन हमारे सामने चमगादड़ है। चलो भाई, चखते हैं। इसका स्वाद अजीब है, कुछ चिकन जैसा, लेकिन साथ ही इसमें जैसे जंगल का भी स्वाद है। ये तो बहुत ही अजीब है। अगर ये मेरी आखिरी वीडियो हुई तो तुम लोग समझ जाना क्यों। भाई, इस द्वीप पर अपनी परंपरा दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली रोमांचक वीडियो में मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।